नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम श्री हरि विष्णु के परशुराम अवतार की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिलों के ग्राम मानपुर के जनापाव पर्वत पर वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ था। महर्षि जमदग्नि ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ किया था और देवराज इंद्र के वरदान से उनकी पत्नी रेणुका ने परशुराम को जन्म दिया था। उनका जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। भगवान परशुराम का जन्म नाम राम था। भगवान शिव से परशु नामक दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के बाद उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से केवल भगवान परशुराम ही अमर है। वे आज भी जीवित है और कलयुग के अंत तक वे जीवित रहेंगे। परशुराम का जन्म भले ही ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन वे जन्म से ही क्षत्रिय गुणों वाले थे। एक बार अपने पिता ऋषि जमदग्नि के आदेश पर भगवान परशुराम ने अपनी माता रेणुका का मस्तक काट दिया था। बाद में उन्होंने अपनी माता को पुनः जीवित करने का वरदान प्राप्त किया। एक बार की बात है जब महिष्मती देश के राजा कर्तव्यवीर अर्जुन, जिन्हें सहस्त्रार्जुन के नाम से भी जाना जाता है, रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी थकावट के चलते ऋषि जमदग्नि के आश्रम के पास आकर आराम करने के लिए जगह मांगी। ऋषि जमदग्नि ने उचित स्थान का प्रबंध कर दिया और देवराज इंद्र द्वारा मिली कामधेनु गाय की कृपा से राजा सहित पूरी सेना को भोजन, पानी और अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था कर दी। इतनी विशाल सेना का लोगों के लिए अचानक से भोजन और पानी की व्यवस्था से राजा कर्तव्यवीर अर्जुन चकित रह गए। जब ऋषि जमदग्नि ने इस प्रकार के बारे में पूछा तो ऋषि ने बताया कि यह अलौकिक गाय माता कामधेनु की कृपा से हुआ है। फिर लालसावश राजा ने ऋषि जमदग्नि से उस गाय को मांगा, लेकिन ऋषि ने स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। इसके बाद राजा ने अपने बल से उस कामधेनु गाय को ऋषि जमदग्नि के आश्रम से छुड़ा लिया। इसके परिणाम स्वरूप ऋषि जमदग्नि बहुत ही क्रोधित हुए और इस घटना को अपने पुत्र परशुराम को बताया। परशुराम जी ने पिता के अपमान की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित होकर अपने पिता के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए निश्चय किया। इसके बाद भगवान परशुराम द्वारा कर्तव्यवीर के दरबार में पहुंचे और वहीं पर अपने परशु से सहजानुज के 1000 भुजाओं सहित उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद सहस्त्रानुज के पुत्रों ने धोखे से ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिसके मृत्यु के वियोग में उनकी मां रेणुका ने अपने पति ऋषि जमदग्नि के चितागृह में खुद को सती कर दिया। इन सभी घटनाओं के बाद भगवान परशुराम ने बहुत ही क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन के सभी पुत्रों के साथ 21 बार पूरे धरती को क्षत्रिय विहीन बना दिया। क्षत्रिय के अत्याचारों से क्रोधित होकर भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का नाश किया। रामायण में भगवान परशुराम की भगवान राम से भेंट होती है। भगवान परशुराम से शिव धनुष तोड़ने का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाभारत में भगवान परशुराम ने भीष्म, पितामह, दुर्योधन और कर्ण को युद्ध कला सिखाई। एक बार भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के बीच युद्ध हुआ। यह युद्ध अनियंत्रणीय रहा। कर्ण ने झूठ बोलकर भगवान परशुराम से शिक्षा प्राप्त की। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे अपनी शिक्षा की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब वह उसे भूल जाएगा। तो ये है परशुराम जी के जन्म की कथा। इस परशुराम जी की तो अनेक कथाएं अनेक ग्रंथों में किया गया है। ये छोटा सा मैंने कहानी आप लोग को बताया है।